चलो यार बात करो तुम। बात सुना जी इन्होंने। तुम कोई शिया हवाला दे दो, तुम कोई शिया हवाला दे दो ना, जैसे तुमने वादा किया था कि शिया कुतुब से बात करेंगे ना। बात सुन रहे हैं, शिया कुतुब से कह रहा हूँ ना मैंने जी। अलंदर भाई इसको रोक दें, ये बुखारी से हवाला देगा, इसको रोक दें। मैं खामोशी के साथ सुनता हूँ, बात सुने, मैं खामोशी के साथ सुनता हूँ, सुने मेरी, सुने, आप बोले नहीं। अगर आप बोले नहीं, मैं कलंदर भाई से बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बात किया था ना, मुझे हक है मैं कलंदर साहब से बात करूँ, मॉडरेटर से बात करूँ। मॉडरेटर साहब, मैंने एक शिया हवाला नहीं दिया किताब, मैंने एक शिया हवाला नहीं दिया। आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। मैं कलंदर भाई से बात करता हूँ। मुझे बात करने उसके बाद कर लेना। नहीं, चलो आप बात करें, चलो आप बात करें फिर। ऐसा नहीं हो भाई, मुनाजरा था हमारा, इन्होंने दावा किया था अपने पहले इमाम का ईमान साथ करें। अच्छा, उस पर ये मुद्दई थे। अच्छा जी, मुद्दई ये थे, और इन्होंने दलीलें क्या दी हैं? फजाइल अहले बैत जिसका कोई भी मुसलमान मुनकर नहीं, शान अहले बैत जिसका कोई मुसलमान मुनकर नहीं है, गदीर खून सकलैन जिसका खिलाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजाइल के बाब में है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत का अमीन है। हज़रत मतलब खालिद को सैफ का लक़ब दिया है। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह के बारे में फरमाया, माज़रा उस्मान मामिला बादल यौम। मुख्तलिफ लोगों को, जैसे खैबर में हज़रत अली रजी अल्लाह के मुतल्लिक़ फरमाया कि मैं ऐसे शख्स को जन्नत दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। मुख्तलिफ लोगों को, जैसे हज़रत हुसैन रजी अल्लाह के बारे में फरमाया कि नौजवानों के जन्नत में सरदार होंगे। तो ये मुख्तलिफ टाइटल दिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसका इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने भाई मैंने बात कर, आप देखो, आप मुनाज़रा कर रहे हैं ना, आपने टाइमर लगाया नहीं है ऐसे मैं नहीं ओ भाई देखें, बात सुने, टाइमर नहीं लगाया ना। एक मिनट टाइमर नहीं लगाया, एक मिनट रुक जाओ यार। गांव वाले देहाती मौलवी चुप करो, एक मिनट। इसके बाद इनका हक ये बनता था। शेख साहब, आपने टाइमर लगा दिया कलंदर भाई? मुझे बोलने दे, एक मिनट इसको म्यूट करो यार। ये हज़रत मौसा पर आपने बकवास की, मैंने टाइमर लगा दिया, सही। आपने वाहियात खराफात की बोले। बात सुने, मैं खामोशी से सुनता रहा हूँ। आज आपकी शिकस्त लिखी हुई है। आपने जो दावा किया है, कोई एक दलील भी दावे के मुताबिक नहीं थी। आपने अहले सुन्नत पर इल्जामात लगाए। क्या अहले सुन्नत का यह अकीदा? सुने, हम ये कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज वाज़े खोल के बयान की है। जैसे आयत आपने नबी जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए हैं। अब देखें, जिस तरह काफिर जुमले इस्तेमाल करते थे कि मान अनसक मिन आयतिन से नाति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा या अल्लाह ला तकुलु राइना वकुलु उनजुरना, जब कहा गया ना तो वो कहते अल्लाह क्या भूल गया नऊज़ बिल्लाह। ये लफ्ज क्यों अल्लाह कहता है? कभी किबला बदल देता है, कभी जुमले बदल देता है। भाई ये अल्लाह रसूल का फैसला है, हम नहीं बोल सकते। जैसे वो फैसला कर गए, अहले सुन्नत पर आपने इल्जाम लगाया। क्या अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मंसूस मिन अल्लाह ने? हम कहते हैं किसी को भी नामज़द वाज़े खुल्लम खुला नहीं कहा, बल्कि इशारों में, किनायों में, जिस तरह आया तुम मुकमातुन हुन्ना व उखर मुतशाबिहात है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो टोक वाज़े बयान करते थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने किस शख्सियत पर इल्जाम लगाया जिसके बारे में सुब्हानक हाज़ा बुहतान अज़ीम, अल्लाह फरमाते हैं कि इन पर इल्जाम लगाने वाले बदबख्त हैं, ये बहतान लगा रहे हैं, इनको कोड़े मारने चाहिए। जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यूसुफ वाली बात की थी, सुने, वो मुहावरतन बात थी। वो वाक़या क्या था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फजाइल बयान किए, शान बयान किए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ रहे हैं। और कुरान ने कहा वज़वाजु उम्महातुहुम, कि जो नबी की बीवियां हैं वो मोमिनों की माँ हैं, मुसलमानों की माँ हैं, काफिरों की माँ नहीं है। याद रखें, ये शिया हज़रात सुन लें, इसका आपसे ताल्लुक नहीं है। ये आप शिया का अकीदा बयान नहीं करता, इसका अपना एजेंडा है जो यहाँ बयान करता है। वरना किसी मैंने आज तक शिया को ये नजरिया इस अंदाज में गुफ्तगू करते नहीं सुना। तो इसलिए इसने एक दलील भी, एक सबूत पेश नहीं किया। मैंने कहा था आपने ला तरफ़ा अस्वातकुम, इस आयत की तफसीर में बुखारी शरीफ का हवाला दिया, आधी रिवायत पढ़ी, आगे मैंने जवाबन पूरी रिवायत पढ़ी कि देखें हज़रत उमर हदीस आने के बाद सर झुकाते हैं। मैंने हदीसें पढ़ी कि देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के लिए, इताअत के लिए वो लोग किस हद तक जाते थे, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते थे। लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जितनी बात आपने हमारी किताबों के हवाले दिए हैं,
मैंने उनका दिफा किया है। फिर आपसे कहा है, आप खुद नहीं पेश कर सके शिया वाला कि हजरत अली से 12 इमामों से इस तरह सुने, या तुकद्दिमू बैन यदै इल्लाहि व रसूली, जिन पर अल्लाह रसूल ने फतवे नहीं लगाए, उनको काफिर करार नहीं दिया, जिनके फजाइल बयान हुए, मनाकिब बयान हुए, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों इनका एहसान का बदला अल्लाह देगा, जिनके बारे में कुरान ने कहा वाला कद अफलहुम, रब्बे काबा की कसम है वो इस कायनात का जिंदीक है, बदबख्त है, मुर्तद है, वो शख्स जो उन पर कुफर के फतवे लगाए। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। मौजू क्या था, कहां चले गए, कभी दाएं कभी बाएं। तो मैं ये कहता हूं, मैंने बार बार ये कहा, मैं शिया मसले की बात नहीं कर रहा, मैं हसन अल्लाह यारी जैसे तकफीरी शिया की बात कर रहा हूं, जो तशय्यो के अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं बल्कि इन शिया की जो एक तकफीरी गिरोह है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो इसलिए मैं आखिर में आपसे दरख्वास्त करूंगा, अब दलाल देखें, दलाल क्या है, कुरान हदीस। मौजू क्या था, उनका कोई एक अमल जिनके मुतल्लिक इन्होंने बात की कुरान और सुन्नत के खिलाफ साबित करो। एक, ये हजरत अली के नाफरमान, हजरत अली ने जिसकी बैत की है, जिन पर ये कुफर इर्तिदाद के फतवे लगाए, उनकी बैत की है अमीरुल मोमिनीन। हम इमाम मानते हैं, खुलफा राशिदीन मानते हैं, उनकी इत्तबा को खुलफा जितने भी हैं उनकी इत्तबा को वाजिब समझते हैं, उनकी इत्तबा को रसूलुल्लाह की इत्तबा समझते हैं। मगर आपने क्या किया है, आपने देखे कितना बड़ा जुर्म जुल्म किया है, जिस शख्स की बैत अमीरुल मोमिनीन करे उस पर कुफर इर्तिदाद का फतवा लगाए। हाय हाय, अंदाजा लगाएं, सुने जो आप चैनल पर सुन रहे हैं। हाँ जी, ठीक हो गया जी, टाइम पर खत्म हो गया था। हाँ, टाइम चल नहीं रहा था, वजह क्या थी बताइए? वही तो कह रहा था कि मैंने टाइम नहीं लगाया ना, उन्होंने खुद अपना टाइम लगाया ना, स्क्रीन पर टाइम क्यों नहीं था? तो मैंने वो आपको बताने की कोशिश की थी ना, आपने कहा था, देखें शेख साहब, आपने कहा था कि आप बात ना करें, पहले मैं गुफ्तगू करूंगा। तो अर्ज ये था कि मैं नहीं। अब सुन लो ना प्लीज, सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं कर सकती, बात खत्म। अब सुन लो ना, अब सुन लो, अब सुन लो यार। नहीं सुनेंगे हम बात। अब सुन लो तो क्यों टाइमर नहीं लगाया ना? आप सुनेंगे? हाँ जी, अब सुन लो, टाइमर क्यों नहीं लगाया ना? अब सुन लो, मैं बताऊं टाइमर क्यों नहीं लगा। देखें, मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था कलंदर भाई से। अब सुन लो ना, फिर बात करने दो ना, प्लीज खामोश हो जाओ ना। मैं आपसे कलंदर भाई से जैसे आपने पिछले कलंदर साहब से आपसे गुफ्तगू की थी ना, मुझसे कहा था तुम खामोश हो जाओ, मैं कलंदर साहब से गुफ्तगू करता हूं, उससे माफी निकलवाता हूं ना, आपने कहा था। ये टर्म की मैंने टर्म मुकम्मल की है, बात सुने आपने। अब सुन लो ना, बात करने दो ना यार, ऐसे फायदा गुफ्तगू ही नहीं आपने टर्म मुकम्मल कर ली 10 मिनट से। आपने भी टर्म मुकम्मल किया था ना, कलंदर भाई से गुफ्तगू किया था ना, आपने टर्म भी मुकम्मल किया था, कलंदर भाई से गुफ्तगू कर रहे थे। कौन से अपने टर्म में गुफ्तगू कर रहे थे? अपने टाइम में तो गुफ्तगू नहीं कर रहे थे ना, अपने टर्म के बाद। तो मैं उनसे शिकायत कर रहा था, सुन ले शेख साहब, मैं उनसे शिकायत करना चाह रहा था। तो सुन लो ना, फिर खामोश हो जाओ ना, तुम बहुत जज्बाती हो गए हो। एक मिनट खामोश हो जाओ ना यार, सुन लो ना, फिर देख तसल्ली। ये क्या आदमी, मैंने इनसे बात की थी, उन्होंने मुझे टोका था, बस सुनो। ये आदमी शिकस्त खा चुका है, इसलिए जज्बाती है, हमारा बात तहम्मुल नहीं इसको। बात सुने, मैंने इससे बात की थी, उन्होंने मुझे टोका था, आपको तो रोका ही नहीं है, आपके तो फर्माबरदार हैं। तो नहीं टोका है तो मैं उनसे एक मिनट मैं इनको हटा देता हूं ताकि आप लोगों सुन लो। ये जब गुफ्तगू कर रहा था ना, ये इसने अपनी किताबों के हवाले नहीं दिए, तो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, कलंदर भाई से कहना चाह रहा था कि भाई ये भाग रहा है, भाई ये इसको भागने के भाग गया, भाई इसने काट दिया। तो मैं कलंदर साहब से ये कहना चाह रहा था कि भाई ये आदमी आप इसको तज़क्कुर दे दें, नोटिस दे दें कि अपनी हमारी किताबों से ये हवाला दे दें, ना कि अपनी किताबों से। सिर्फ इतना कह रहा, कहते नहीं मैं पहले बात करूंगा फिर आप बात करें। तो मैं समझ रहा था कि ये मुख्तसर गुफ्तगू करेगा ना, मतलब कलंदर साहब से कुछ जुमले कहना चाहता है, फिर मुझे शिकायत करने का मौका देगा, फिर उसने मुझे नहीं पता था ये तकरीर शुरू कर देगा, अपना 10 मिनट लेगा ना, तो इसीलिए मैंने टाइमर नहीं लगाया था। तो फिर मैंने बीच में बोला था कलंदर साहब से कि आपने टाइमर लगा दिया, तो उन्होंने इशारा किया था कहां लगा दिया मैंने। ये अब चला गया जी, ये आदमी चला गया।